इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास दिया है इलेक्ट्रॉन का एंड चार्ज भी दिया है, राइट। मूविंग at a speed of 3 into 10 raised to 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla perpendicular to it। एंड साथ ही साथ हमें बताना है कि what is the frequency and then after calculate its energy in kilowatt, राइट बच्चों। तो इन दिस क्वेश्चंस हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला पॉइंट होगा रेडियस ऑफ द पाथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड एनर्जी, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर रेडियस ऑफ द पाथ, राइट, रेडियस ऑफ पाथ। चलिए अब देखिए रेडियस कैसे मिल सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑलवेज कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इन मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशंस के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशंस के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों mv²/r। बट इन मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है भाई, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। और उसका फॉर्मूला है QVB, राइट है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि mv²/r = QVB। अब हमें यहाँ से R को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस VB को काट दूंगा, R को सब्जेक्ट बना लूँगा, तो R = बच्चों मुझे मिल जाएगा mv/QB, राइट है बच्चों। तो आपको कुछ फॉर्मूलेज रेटाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने सारे थियरिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला जनरेट कर सकोगे, ठीक है। चलिए अब हमारा काम काफ़ी इजी है। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। m यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमें दिया है, अगर ना दिया हो तो भी हमें अच्छे से याद होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। 9 × 10⁻31। चले वेलोसिटी भी हमें दी थी 3 × 10⁷ डिवाइड बाई Q यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 एंड B, और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी दिया था, कितना था, 6 × 10⁻⁴, राइट बच्चों। काफ़ी छोटी सी कैलकुलेशन से, चलिए फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 0.2812 मीटर, ठीक है। रेडियस है तो मीटर ही यूनिट होगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। काफ़ी इजी रहा। चलिए एक पॉइंट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या था, B, और उसमें हमें फाइंड करनी थी फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फॉर फ्रीक्वेंसी, राइट है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी कैसे मिल सकती है। तो बच्चों आपको याद होगा हम 11th स्टैंडर्ड से ही सीखते हैं V = R⍵, रोटेशनल मोशंस, राइट, अच्छे से याद होगा। अब देखिए V = R⍵, बट ओमेगा होता है 2πf, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी f मिलेगी। f क्या होगा, V/2πr, राइट है। चलिए वैल्यू पुट करिए। v की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁷ डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 एन r देखिए बच्चों हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था, कितना था, 0.2812, ठीक है। ओके चलिए फटाफट से क्या कर दीजिए, कैलकुलेशंस कर दीजिए। और यस यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू आ रही है 1.7 × 10⁷ हर्ट्स, राइट। और हर्ट्स इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल चुकी, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है एनर्जी के लिए, यस। और एनर्जी भी देखिए स्पेसिफाई की गई है, हमें कौन से यूनिट में लानी है, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में लानी है, ठीक है। चलिए अच्छे से ध्यान देना बच्चों। हम यहाँ पे नोट करेंगे फॉर एनर्जी, ठीक है। चलिए एनर्जी के लिए बात करते हैं। तो एनर्जी अब देखिए एनर्जी कौन सी होगी भाई, तो कि चार्ज जो है वो मोशन कर रहा था
मोशन कर रहा था तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनर्जी नोट कर देते हैं काइनेटिक, यानी कि 1/2 mv²। चलिए, आपके पास सबकी वैल्यू तो है ही। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी हमें दी गई थी 3 इंटू 10⁻7 उसका होल स्क्वायर। राइट है बच्चों। चलिए, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4.05 इंटू 10⁻16 जूल। नोट करिए बच्चों, ये आंसर आया जूल में, बट हमें तो स्पेसिफाई करना था कि आंसर किस में लाना था, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखिए 1 इलेक्ट्रोवोल्ट हमें यहाँ दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, इसे सामने जाने दीजिए। राइट, चलिए तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए, काफ़ी मस्त है, कैलकुलेशन इजी भी है। राइट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.531 माइनस 16 प्लस 93 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 10⁻3 यानी किलो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.531 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। राइट बच्चों, तो ये मुझे मिल गए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और फॉर्मूला बेस ही था। थोड़ी सी कैलकुलेशन से उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, मुश्किल हो सकती है। राइट है बच्चों, काफ़ी इजी था मेरे हिसाब से इक्वेशंस भी। राइट, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।